Hello students, the next topic we need to do is suspension after the topic solutions. Okay, suspension क्या होता है? It is a non-homogeneous system in which solid are dispersed in liquid. Okay, that means non-homogeneous means it is heterogeneous. Heterogeneous means क्या होगा कि its throughout composition will not be same. Okay, throughout composition will not be same. Like we can take an example of sand plus water. देखो सैंड को अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, सैंड के पार्टिकल्स एक तो हमें अलग ही दिखते हैं। सेकंड थिंग, जो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर हम कुछ देर वाटर को अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. Okay, and due to that it is called a suspension. Such kind of mixtures are called suspension. There are some properties of suspension. One is it is in heterogeneous mixture. ठीक है. Second, the particle of suspension can be seen by naked eyes. Okay, we don't need any microscope to see the particles of a suspension. Next is जैसे कि हम sand plus water mix करते हैं तो sand particles अलग ही दिखते हैं हमें. नेक्स्ट, द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ये भी पहले बता दिया. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अगर हम फिल्टर करते हैं सिंपल फिल्टर पेपर से, अगर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, इवन देन वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, जैसे कि अगर हमने यही मिक्सचर, अगर दोबारा एग्जांपल लें और अगर हम इसको फिल्टर कर देते हैं तो क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स तो ऊपर रह जाएंगे और वाटर जो है एज ए फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा. तो वी कैन सेपरेट दिस पार्टिकल्स. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सस्पेंशन. जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोलॉइड. ओके, कोलॉइड जो होता है इट्स अ मिक्सचर of two components, two or more components you can say, in which one substance is divided into minute particles. Minute particles means very teeny particles, very small particles, and dispersed throughout a second substance. देखो एक पार्टिकल जो होगा वो दूसरे पार्टिकल में डिस्पर्स होगा, मतलब हमेशा उसमें मिक्स हुआ हमें दिखेगा, उसमें पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा. एग्जांपल ले सकते हैं, like we know that fat dissolves or you can say protein and fat dissolves in water to form milk. देखो मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मेन कंपोनेंट्स यही होते हैं. लेकिन मिल्क इज़ ए कोलॉइड. लेकिन हम हमेशा ही ऐसे देखते हैं कि मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर में थ्रू आउट हमेशा मिक्सड होते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हमने मिल्क को थोड़ी देर रख दिया तो उसके सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, उसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगी. ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा जिस भी चीज़ में मिक्स किए जाते हैं उसमें हैंग करते रहते हैं, हमेशा उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, कभी भी नीचे जो सेटल डाउन नहीं होते. ठीक है, तो बस यही फ़र्क है. और ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स. अगर वो लार्ज साइज़ के होते तो आराम से नीचे चले जाते, लेकिन दे आर ऑफ स्मॉल साइज, दैट्स वाई they get suspended. Okay, they keep themselves suspended in the throughout the mixture. Colloidal particles seems like homogeneous mixture. Okay, हमें कभी भी उनकी जो components जो होते हैं थ्रू आउट composition सेम लगती है, but it is not actually homogeneous, it is heterogeneous. Okay, it is heterogeneous. One more property of colloid is they show Tyndall effect. What is that? Suppose this is a solution, this is a colloid mixture. Okay, and if we pass through light, suppose ये this is रेड कलर लाइट है जो हम इसमें से पास कर रहे हैं. क्या होता है अगर हम इसको किसी सॉल्यूशन में से पास करते हैं, सपोज यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन होता उसके अंदर से पास कर देते तो क्या होता, ये रेड लाइट एज इट इज़ पास हो जाती है, हमें कोई भी पार्टिकल्स या किसी भी तरह की इसमें स्केटरिंग नहीं दिखती, मतलब जिससे पार्टिकल्स जो हैं उनका जो उनसे टकरा के लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वैसा कुछ हमें यहाँ पे शो नहीं होता. बट इन दैट केस हम देख सकते हैं जैसे ये लाइट जा रही है, अगर लाइट के हमें कलर दिख रहे हैं दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं इसमें वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बैक या फिर दूसरी डायरेक्शन में इसको स्केटर कर रहे हैं. इस वजह से जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो दिखते हैं. अगर हम इनके जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखते हैं. अगर हम लाइट इसके अंदर से पास करते हैं तो लाइट हमें पास भी होती है उसमें से और इस तरीके से स्केटर्ड होती हुई भी नज़र आती है. ठीक है,
सस्पेंशन के केस में भी स्केटरिंग होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्केटरिंग होती है कि लाइट उसमें से क्रॉस भी नहीं कर पाती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो वहीं पे रह जाती है, उसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर से लाइट थोड़ी बहुत पास हो जाती है, दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, दे आर ट्रांसल्यूसेंट। और जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, उनके अंदर से लाइट अच्छे से जो पास हो जाती है। ठीक है, एंड सस्पेंशन आर ओपेक थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास्ड। एक एग्जांपल लेते हैं हम टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल क्या होगा? दिस इज द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। यू हैव सीन इन द, देखो फोटोज़ में भी देखा होगा या फिर टीवी वगैरह में, हो सकता है तुम लोगों ने लाइव भी देखा हो। जो ग्रीनरी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे जो मॉइस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉइस्चर जो होता है वो क्या करता है, सुबह सुबह जब उसकी लाइट आती है, सन की रेज़ आती है, तो उन सन की रेज़ में वो पार्टिकल्स हमें अलग से ही एकदम से दिखते हैं। ठीक है, और एक पार्टिकल्स, देखो हम एक एक पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पाते। अगर अलग करने की बात आ रही है या एक एक पार्टिकल की जो हमें पिक्चर दिखे, वो कब होता है? अगर हम घर पे देखते हैं कभी कभी एक बंद कमरे में अगर एक रे आ रही है या फिर थोड़ी सी लाइट आ रही है कहीं सन से, तो हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। तो वो तो हो गया सस्पेंशन का केस, कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका वो जो पार्टिकल साइज है वो हमें क्लियरली विजिबल है। लेकिन जो टिंडल इफेक्ट जो होता है, मतलब कोलॉइड के केस में क्या होता है, वो पार्टिकल्स हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते। एक तरह से वहाँ का एटमॉस्फेयर ही हमें थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट टाइप दिखाई देता है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देता है, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। Okay, now what are the properties of a colloid? It is a heterogeneous mixture, one thing. Second, the particle size is 10 to the power minus 6 meter to 10 to the power minus 9 meter. 10 to the power minus 6 meter is 1 micrometer. 10 to the power minus 9 is 1 nanometer. Okay, so it can be written as 1 micrometer to 1 nanometer. Next thing, they show Tyndall effect. They don't settle down when left undisturbed as like suspension. Suspension में क्या होता है, अगर हम उसको undisturbed ऐसे ही रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद particles होते हैं वो नीचे settle down होते हैं. But in this case the particles do not settle down, okay, when it is kept undisturbed. But the colloidal solution, or you can say colloid, they cannot be separated by filter paper. देखो फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं हो सकते बिकॉज द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल एंड फिल्टर पेपर हैव लार्ज होल्स। ओके, उन होल्स से ये पास हो जाते हैं। सॉल्वेंट तो पास हो ही जाता है, या यू कैन से जो जिसके अंदर ये मिक्स होते हैं वो तो पास हो ही जाता है, ये भी पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। इस वजह से दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। बट यस, डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट देम। वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, and second is using semi permeable membrane. देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जिसके जो पोर साइज होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और उसके अंदर से कुछ लिमिटेड पार्टिकल, सेमी परमिएबल मीन्स इट परमिट ओनली फ्यू सब्सटेंसेस टू पास थ्रू देम। ओके, एंड ये जो होते हैं पार्टिकल साइज जिनका इतना होता है वो उसमें से इजीली पास हो जाते हैं। सो दैट मीन्स कोलॉइड्स, सॉरी, ये जो सेमी परमेबल से पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को हम जिसके अंदर ये डिज़ोल्व हो रखे हैं उससे हम यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट कर सकते हैं। वन एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ plasma membrane, okay, that is situated outside the cells, the human cells. Plasma membrane जो होती है that is also a semi permeable membrane and allows only those particles to enter in or to exit which are necessary for the human or the cell. नेक्स्ट थिंग, दिस व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसा होता है लाइक सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। ओके, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको इसमें पावर कर दिया, डाल दिया। ठीक है, एंड देन आफ्टर एक मशीन सी होती है उसके अंदर इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं विद वेरी हाई स्पीड। और बहुत हाई स्पीड से अगर इसको रोटेट करेंगे तो क्या होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। कुछ जो डेयरी होती है वो लोग भी इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली, उनके यहाँ
जो कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। एक और एग्जांपल तुम ले सकते हैं जैसे कोलोइडल पार्टिकल्स का, लाइक हम दूध जो बिलोते हैं, दही बिलोते हैं, उसमें क्या होता है, घी जो होता है वो सेपरेट हो जाता है मिल्क उससे, बटर मिल्क से। वो कैसे सेपरेट होता है, वो इसी यही सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ही यूज़ होती है उसमें, कंटिन्यूसली मूव होने की वजह से वो पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दीज आर टू पार्ट्स, जैसे कि सॉल्यूशन के टू पार्ट थे, वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज सोलवेंट, लाइक दैट कोलोइड ऑल्सो हैव टू पार्ट्स, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट था, सेम लाइक इट इज डिस्पर्स्ड फेज, एंड इन केस ऑफ solution there is solvent, and in the case of colloid it is dispersing medium और dispersion medium। कुछ बुक में तुम्हें dispersion medium मिलेगा, कुछ में dispersing medium होगा, they are same things। okay, तो what is dispersed phase? the phase that is present in the form of colloid particles, जो colloid particles होते हैं मतलब जिसको हम mix करते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, they are called डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, जिस भी मीडियम के अंदर, जिसके अंदर मिक्स किया जाता है, जो ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि हमने एक स्टार्च होता है, एक सब्सटेंस होता है स्टार्च, जो जनरली हमें पोटैटो या स्वीट पोटैटो से मिलता है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, जब हम स्टार्च को मिक्स करते हैं वाटर में तो क्या होगा, इट फॉर्म ए कोलोइड, एंड स्टार्च वर्क्स लाइक ए डिस्पर्स्ड फेज एंड water works like a dispersion या dispersing medium। okay, this is dispersed phase in dispersion medium। then after, जैसे कि सॉल्यूशन में हमने डिफरेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर एग्जांपल्स लिए थे, लाइक सेम लाइक हियर इन द कोलोइड्स व्हेन डिस्पर्स्ड फेजेस। देखो गैस इसमें 8 है, उसमें 9 थे, याद रखना गैस इनटू गैस का कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, या कोलोइड्स नहीं होते, तो हमने गैस और इनटू गैस नहीं लिया, बाकी सारे हैं लिक्विड इनटू गैस। इनके कुछ नाम हैं, जो भी तरह जिस भी तरह के होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे लिक्विड इनटू गैस इट इज़ कॉल्ड एरोसोल, सॉलिड इनटू गैस it is also called aerosol। so in both the cases when we are taking gas as dispersing medium, then this type of colloid is called aerosol। okay, examples of liquid into gas is fog में क्या होता है, moisture जो होते हैं they are liquid and they are present in the air। okay, clouds, mist, they are examples of liquid into gas। solid into gas like smoke, carbon particles are solid। okay, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, उसमें से कई सारी चीज़ें निकलती है कार्बन पार्टिकल्स के साथ, कुछ मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड वगैरह भी निकलते हैं, सो दे आर ऑल्सो एरोसोल। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इनटू गैस। देन आफ्टर गैस इनटू लिक्विड मीन्स वी आर टेकिंग डिस्पर्स्ड फेज एज गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम एज लिक्विड, दे आर कॉल्ड फोम। ओके, जैसे शेविंग क्रीम जो होती है उसके अंदर क्या होता है, शेविंग क्रीम में जब फोम आते हैं तो फोम आने पे क्या होगा, उसके अंदर गैस जो होती है वो लिक्विड पार्टिकल्स में डिसॉल्व होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोम, दिस इज अ कोलोइड। देन आफ्टर लिक्विड इनटू लिक्विड का एग्जांपल है इमल्शंस। ओके, दे आर कॉल्ड इमल्शन। लाइक मिल्क में क्या होता है, जो फैट पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, देर आर लिक्विड एंड दे आर डिजॉल्व इन वाटर, सो दे आर example of liquid into liquid colloid, that is called emulsion। okay, फेस क्रीम जो होती है that is also a kind of emulsion। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मिल्क का पूछा जाता है, what kind of colloid is milk, it is an emulsion। then after solid into liquid, the example of solid into liquid is okay, one more thing, solid into liquid is called sol, and the example of sol is मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस H2O। ओके, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए या एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मड जो है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। स्टार्च solution is also an example of solid into liquid। and next is gas into solid, it is also called foam। okay, gas in liquid is called foam, gas in solid is also called foam। okay, and the examples are foam, rubber, sponge, जितने भी solid चीज़ें होते हैं उनके अंदर gas particles होते हैं, they are called foam।
Then after, liquid into solid. The example of liquid into solid is gel. Okay, जेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड. इसमें लिक्विड कम होता है और सॉलिड ज़्यादा होता है, इसलिए जेल जो होता है वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, इतना ज़्यादा वो फ्लो नहीं करता. एग्जाम्पल्स आर जेली, चीज़, बटर. जो हम घर में एलोवेरा जेल यूज़ करें, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेल. जो इसके अलावा और भी जेल होते हैं, कुछ टूथपेस्ट जेल की फॉर्म में आती है. ओके, देन आफ्टर सॉलिड इंटू सॉलिड. Solid into listen, solid into liquid is called sol, and solid into solid is called solid sol. एग्जाम्पल्स, कलर्ड जेमस्टोन. जो जेमस्टोन्स होते हैं कलर्ड होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स होता है. मिल्की ग्लास. ग्लास जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इंटू सॉलिड. सम इम्प्योरिटीज आर देयर in the solid form in the glass, that's why they are milky glass. Okay, now what are the differences between solution, suspension and colloids? जो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक टेबल बना दी, उसमें उनके डिफरेंसेस है. लाइक इन केस ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज इज दिस इज लेस देन, पार्टिकल साइज इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, दैट मीन्स 1 नैनोमीटर. In case of suspension, particle size is greater than 10⁻⁶ मीटर. ओके, ये माइक्रोमीटर से बड़ा साइज होता है किसका, सस्पेंशन पार्टिकल्स का. कोलॉइड पार्टिकल्स हैव द पार्टिकल साइज रेंज इन बिटवीन 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर. ये पहले बता चुका हूँ, 1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर. Then after homogeneous mixture, what is these solutions are homogeneous mixture and rest of these are heterogeneous mixture. Solution cannot be separated by filter paper or semi-permeable membrane. Suspension can be separated by filter paper, and colloidal particles cannot be separated by filter paper but can be separated by semi-permeable membrane. These are transparent, these are opaque. Suspensions are opaque, मीन्स उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती. एंड कोलॉइड्स आर ट्रांसल्यूसेंट, कुछ लाइट पास हो जाएगी उसके अंदर से, थोड़ा सा धुंधला होता है. ओके, देन आफ्टर they can the particle size cannot be seen by the microscope. The particles can be seen by even naked eyes. The particles can only be seen by microscope. These are the differences between solution, suspension and colloid. This is all for today. Thank you.